दोस्तों नमस्कार। कुछ लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं, वहीं ज्योतिष को विज्ञान मानने वालों की भी कमी नहीं है। इस सिलसिले में विस्तृत चर्चा के दौरान ज्योतिषी व हस्तरेखा विशेषज्ञ राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि ज्योतिष पूर्ण विज्ञान है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति का आधार वेद है जो पूर्ण विज्ञान है, और ज्योतिष वेदों का छठा अंग माना जाता है। ज्योतिष दो शब्दों ज्योति प्लस अष्ट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि ज्योतिपिंड, और जो ज्ञान इन ज्योतिपिंडों के जड़ चेतन के प्रभाव का अध्ययन करता है उसे ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले इसी विज्ञान ने ब्रह्मांड के नक्षत्रों, ग्रहों, राशियों के बारे में विस्तार से बताया, उसका गणितीय संयोजन प्रस्तुत किया जो आज के खगोल विज्ञान का आधार बना। पृथ्वी पर होने वाली ऋतुओं, तिथि, समय, अंक, समुद्र में ज्वार भाटे, सूर्य चंद्र ग्रहण या धरती पर होने वाले सृजन, विकार या विनाश का सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया। ज्योतिष पर मुंह बनाने वाले मूढ़मती लोगों को सूर्य सिद्धांत को पढ़ लेना चाहिए, जिसमें न केवल पृथ्वी बल्कि सौर मंडल के ग्रहों का नियमन करने वाली गतियों, उनके प्रभाव आदि का विस्तार वैज्ञानिक आधार पर पेश किया गया है। लोग जिस न्यूटन का नाम लेते हैं उसे भास्कराचार्य ने पहले ही सिद्ध कर दिया था। एक बार आप आर्यभट्ट, वराहमिहिर द्वारा बनाई गई वेधशालाओं के दर्शन ही कर लीजिए, तो ज्योतिष गणना की सटीकता और भारतीय विज्ञान के मुरीद हो जाएंगे। आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने ज्योतिष का संवर्धन किया और अपने आधार को मजबूती प्रदान की। भास्कराचार्य ने न्यूटन से बहुत पहले ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रतिपादन कर दिया था, जिसे उन्होंने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में प्रस्तुत किया है। आकृष्ट शक्ति च महितया स्वस्थ गुरम स्वभिमुखम संशय सत्या, अर्थात पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है जिससे वह अपने आसपास की वस्तुओं को आकर्षित करती है। आज से करीब 2000 साल पहले वराहमिहिर ने 27 नक्षत्रों और 7 ग्रहों तथा ध्रुव तारे को वेधने के लिए एक बड़े जलाशय में स्तंभ का निर्माण कराया था। इसकी चर्चा भागवत पुराण में है। स्तंभ में 7 ग्रहों के लिए 7 मंजिलें और 27 नक्षत्रों के लिए 27 रोशनदान काले पत्थरों से निर्मित करवाए गए। इसके चारों तरफ 27 वेधशालाएं मंदिरों के रूप में बनी हुई हैं। अतः ज्योतिष की सार्थकता और सटीकता पर आंखें बंद करके विरोध करना अज्ञानी या अर्धज्ञानी का काम है। इसके पहले आपको वेदों, पुराणों, ज्योतिष शास्त्र को समझना चाहिए। खास बात, जो लोग ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते उनको अधिकार भी नहीं कि पंचांग की गणना के आधार पर निर्धारित किए जाने वाले होली, दीपावली, बच्चों के नाम, शादियों के मुहूर्त आदि को माने। आइए अब दूसरा पक्ष जानते हैं। रियल एस्टेट के जानकार रमेश टहलानी ने एक पोस्ट में अपना मंतव्य जाहिर किया कि किसी समय में ज्योतिष सलाहकार करने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि ज्योतिष का असर सिर्फ उन्हीं पे होता है जो इस पर विश्वास करते हैं। ज्योतिष न मानने वालों पर ग्रहों का कोई असर नहीं पड़ता है। वे बताते हैं कि वे जब 17 साल के थे तो ज्योतिष में गहरी रुचि हो गई थी। उन्होंने कई किताबें पढ़ी और अनुभवी ज्योतिषियों से मिले। जब वे 18 साल की उम्र के थे उस समय उनकी आय का स्रोत ज्योतिष सलाहकार था। इसी आय से उन्होंने MBA किया और फिर बैंक में नौकरी लगी। उनकी बात को अनुभव सिद्ध मान लिया जाए तो भी सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ज्योतिष को नहीं मानते उन पर ग्रहों का असर नहीं पड़ता। असल में प्रकृति निरपेक्ष है, ग्रह निरपेक्ष होते हैं। वे उन्हें मानने या न मानने वालों पर समान रूप से असर डालते होंगे। जैसे
सूर्य सभी पर समान रूप से प्रकाश डालता है, तपिश डालता है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे न मानने वाला उस तपिश से बच जाए? बावजूद इसके अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा है कि ज्योतिष न मानने वालों पर ग्रह का असर नहीं पड़ता, तो जरूर कोई मर्म होगा। एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कई लोग अमुक दिन पर दाढ़ी बाल नहीं बनाते, और ऐसे भी हैं जो हर दिन दाढ़ी बाल कटवाते हैं। उन पर अमुक ग्रहों का असर क्यों नहीं पड़ता? हमारे यहाँ अधिसंख्य सैनिक प्रतिदिन दाढ़ी बनाते हैं, उन पर ग्रह कुपित क्यों नहीं होते? एक बात और, ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि हस्तरेखाओं में भले ही कुछ भी लिखा हो, प्रबल कर्म से उनको बदला जा सकता है, और इसके भी अनेक उदाहरण मौजूद हैं।